हेलो फ्रेंड्स, आई एम डीपी, आपका डिफ़िकल्टीज एनालाइजिंग पार्टनर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिसेंटली कॉलेज से पास आउट हुए हैं और जो जॉब की तलाश में है। ये उन लोगों के लिए है जिनको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, मीन्स फ्रेशर है, और अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं कि वो कौन सी 6 स्किल्स है जिनकी मदद से वो अपनी मनचाही जॉब पा सकते हैं। जी हाँ, वो 6 स्किल्स जिनकी मदद से आप मनचाही जॉब पा सकते हैं। ये वो स्किल्स जिसकी आज की डेट में मार्केट में बहुत हाई डिमांड्स में है। ये ऐसे स्किल्स है जो एम्प्लॉयर्स यानी कंपनीज चाहती है कि जिनमें ये 6 स्किल्स है उन एम्प्लॉयज़ को वो हायर करे, उन्हें अपनी कंपनी में ज्वाइन कराए। इसलिए आपको अपनी मनपसंद जॉब पाना है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको अपना थोड़ा सा समय निकालना होगा, इस वीडियो को पूरा देखना होगा, इन स्किल्स के बारे में जानना होगा। तो चलो एक नज़र डालते हैं कि ये 6 स्किल्स कौन सी है। फर्स्ट स्किल्स है कम्युनिकेशन स्किल, यानी बातचीत करने की कला। हमें अपने कस्टमर से बात करने, उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स को समझने और बॉस के इंस्ट्रक्शंस को सुनकर अपनी सहयोगियों के साथ मिलकर योजना यानी प्लान बनाने में कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी जॉब में कम्युनिकेशन मिस्टेक्स की वजह से आपको बहुत से लॉस हो सकते हैं। आपकी रेपुटेशंस, मनी, टाइम, रिलेशनशिप्स गंवाना पड़ सकता है। इसलिए हमें कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना होगा। हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन से इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले गुड लिसनर बनना पड़ेगा। पहले आपको दूसरों को सुनना और समझना पड़ेगा। आपको हमेशा सुनते समय बोलने वाले के वर्ड्स और वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अपने मैसेज, अपने स्टेटमेंट को ऐसे बनाओ कि आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हो वो साफ सुथरे और इजीली समझने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपनी कम्युनिकेशन प्रैक्टिस में इम्प्रूवमेंट लाते जाए। आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ तो है, बट आप ठीक से अपनी बात आगे वाले को समझा नहीं पाए, तो अच्छे से बता नहीं पाए, तो आपका आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो कोई काम का नहीं होगा। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना सीखें। सेकेंड स्किल है ईगरनेस टू लर्न न्यू थिंग, मीन्स नई चीज़ों को सीखने की उत्सुकता। नोबडी इज़ नो एवरीथिंग। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो सब कुछ जानता हो। नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई पूर्ण काबिल भी नहीं है, हो सकता है। जो कहता है कि सब कुछ जानता है वो उसी समय अपने इम्प्रूव होने के चांसेस को खो देता है। उसका प्रोग्रेस उसी समय स्टॉप हो जाता है। इंसान आखिरी सांस तक सीखता है। हमें अपने फील्ड के न्यू डेवलपमेंट के बारे में पता लगाने की, उसके संपर्क में रहने की और लगातार न्यू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश करनी चाहिए। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहता कि वो जिस किसी को भी हायर कर रही है वो कम्प्लीटली परफेक्ट हो, जिसको पहले से ही सब कुछ आता हो, बल्कि वो ऐसे इंसान की तलाश में रहती है कि जो नई चीज़ें सीख रहा हो, कुछ नया करने में उत्सुक हो, जो सीखना और कुछ नया डिस्कवर करना चाहता हो। लर्निंग स्किल कैसे बिल्ड करें? नई चीज़ें सीखने के लिए खुद को चैलेंज करें, चाहे वो न्यू हैबिट्स हो, न्यू स्किल या न्यू हॉबीज हो। हमेशा तैयार रहे नई अपॉर्चुनिटी के लिए और अधिक से अधिक गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश करें जो आपको इंटरपर्सनल स्किल को डेवलप करने में हेल्प करे और आपको दूसरों के बीच खड़ा करे। थर्ड स्किल इज क्रिएटिविटी, मीन्स रचनात्मकता। क्रिएटिविटी इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट। आज कई कंपनी नए तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने और नए विचारों को, नए आइडियाज़ को वास्तविकता बनाने की हमारी क्षमता पर भरोसा करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी ने महान आर्टिस्ट बनना चाहिए, लेकिन यह है कि हमें यूनिक पर्सपेक्टिव लाने चाहिए और जब हमें ज़रूरत हो तो कुछ नया करने में सक्षम होना चाहिए। कोई व्यक्ति अपनी क्रिएटिविटी कैसे पैदा कर सकता है? क्या ये संभव है? जी हाँ, हमारी क्रिएटिविटी कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जिसका हमें पोषण कर सकते हैं, इसकी देखभाल कर सकते हैं, इसे और बेहतर बना सकते हैं।
अपने आप को क्रिएटिव बनाए रखने के लिए हमें पजल सॉल्व कर सकते हैं। हमें अपने माइंड को चैलेंज करते आना चाहिए, हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते आना चाहिए। डू विजुअलाइजेशंस एंड इमेजिनेशंस, दिस इज एक्सलेंट वे ऑफ ग्रोविंग और क्रिएटिव पोटेंशियल्स। क्रिएटिव पीपल्स अपने एबिलिटी की वजह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने, रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए नए तरीके क्रिएट करते हैं। इसलिए कंपनी हमेशा क्रिएटिव पीपल्स को ज्वाइन करने के बारे में सोचती है। स्किल इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिक्वायर्ड इन एनी जॉब। आप किसी भी जॉब में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल की ज़रूरत होती है। चाहे प्रिंटर जाम हो गया हो या किसी लैब से कोई बैक्टीरिया या वायरस भाग गया हो, हमें इसका रचनात्मक रूप से सामना करने की ज़रूरत है। हमें किसी और को दोष लगाने की बजाय हमें जिम्मेदारी संभालने और इसे सुलझाने में सक्रिय होना चाहिए। हमें प्रॉब्लम के बारे में सोचने की बजाय उसके सॉल्यूशंस, उसके समाधान के बारे में विचार करना चाहिए। किसी भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करने की स्किल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो विद द हेल्प ऑफ 5W1H। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच एंड हाउ, इन सवालों के जवाब से आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते आ जाएगा। सेकेंड स्टेप है रूट कॉज आइडेंटिफिकेशंस। रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ वाई एनालिसिस। जब तक के आपको आपके प्रॉब्लम का रूट कॉज नहीं मिल जाता, तब तक कि आपको वाई करके इन सवालों के जवाब ढूंढना है। ठीक है। थर्ड स्टेप इज करेक्टिव एक्शन टू एलिमिनेट द रूट कॉज टू अवॉइड द रिकरेंस। जो कारण है उसे मिटाने के लिए एक्शन लेना मीन्स करेक्टिव एक्शंस। फोर्थ इज इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग। इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास में रहेंगी तो आप आगे बढ़ पाओगे। विच वी नीड टू डेवलप विच टीम वर्क। फिफ्थ स्किल इज टीम वर्क। कुछ ही चीज़ें जिसमें हम अपने दम पर कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन कुछ बड़ा करना है तो आपको टीम के साथ रहकर अच्छा करते आना चाहिए। जीतने के लिए आपको और आपकी टीम को बराबर का कंट्रीब्यूशन करते आना चाहिए। बीइंग अ गुड टीम लीडर मीन्स टेकिंग द लीड। आप अकेले सेंचुरी लगा रहे हो और टीम 0 पर आउट हो रही है तो क्या फ़ायदा। तो ज़रूरत के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते आना चाहिए। ज़रूरत के हिसाब से आपको टीम के साथ चलते आना चाहिए। टीम वर्क को भी आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ऐसी सिचुएशंस की तलाश करें जो आपको कोलैबोरेटिव यानी मिलजुल कर काम करने का मौका मिले। कंपनी हमेशा टीम की वजह से चलती है और उस टीम के लीडर और उस टीम के मेंबर्स में टीम वर्क करने की स्किल होती है। इसीलिए कंपनी टीम वर्क स्किल एम्प्लॉयज़ की खोज में रहती है। इसलिए टीम वर्क स्किल को भी डेवलप करें। स्किल इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बदल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल 20 साल पहले वर्क फ्रॉम होम के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इतने सारे लोग घर से काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ कंपनी, कुछ सेक्टर अपने एरिया में, अपने फील्ड में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने अपने आप को इतना अपग्रेड किया कि हम आज ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर पा रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपने आप को इतना फ्लेक्सिबल बना लिया है। आज एम्प्लॉयज़ को भी बदलाव के अनुकूल होने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। आपको मार्केट ट्रेंड और न्यू गाइडलाइन के हिसाब से कुछ नए सॉफ्टवेयर, न्यू कोर्सेस, न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जल्दी से सीखने की आवश्यकता है। पुराने तरीकों को पीछे छोड़कर नए तरीके अपनाने होंगे। सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को लचीला बनाना होगा। कंपनी हमेशा ऐसे एम्प्लॉय को ढूंढती है जो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके, न्यू चैलेंज को अडॉप्ट कर सके, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर सके। समरी ऑफ दिस सेशंस, हमने अभी जो भी 6 स्किल्स के बारे में जाना उसको एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। कम्युनिकेशन, फर्स्ट स्किल इज कम्युनिकेशन। क्या कहना है, क्या करना चाहते हो वो क्लियरली कम्युनिकेट करते आना चाहिए। सेकंड, ईगरनेस टू लर्न न्यू थिंग, मीन्स नई चीज़ें सीखने की उत्सुकता रहनी चाहिए। थर्ड, क्रिएटिविटी, न्यू आइडियाज नीड टू बी कन्वर्ट इन अ रियलिटी। आपको नई आइडियाज को रियलिटी में कन्वर्ट करते आना चाहिए, इतना क्रिएटिव माइंड होना चाहिए आपका। फोर्थ इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग,
सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है, प्रॉब्लम्स के ऊपर में फोकस नहीं करना है। 5th इज टीम वर्क। जीतना है तो आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। 6th इज फ्लेक्सिबिलिटी। सिचुएशंस के हिसाब से खुद को ढालना सीखो। वो 6 स्किल्स है जो आज की डेट में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ में देखना चाहती है। ये स्टडी मैंने कुछ लेटेस्ट रिसर्च पेपर और आर्टिकल्स में से निकाला है, और इन स्किल को लर्न करो और डेवलप करो और अपने जॉब प्रोफाइल में ऐड करो और जॉब के लिए अप्लाई करो। फिर देखो आपको भी जॉब के कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दूं कि हम इस चैनल पर नॉलेजेबल, मोटिवेशनल एंड इंस्पायरिंग वीडियोज अपलोड करते हैं जो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाने में मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बी कनेक्टेड। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।